अब मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भारत के ग्रेटेस्ट लीडर्स में से हैं। अगर कुछ 5 मेन लीडर्स जिन्होंने भारत का भविष्य बदल दिया है, जिन्होंने भारत का डेस्टिनी बदल दी है, तो उन 5 लीडर में से इनका नाम आएगा ही आएगा। इतने इम्पोर्टेंट है ये। और साथ ही साथ ये बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। इन्होंने भारत के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस की, बहुत सारा लड़ाई की। साथ ही साथ जो दलित वर्ग था उनके लिए भी लड़ाई की। लेकिन इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था जब ये महज 9 साल के थे। और इनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो साल था 1901। ये अपने फादर से मिलने के लिए कोरेगांव गए थे, महाराष्ट्र में। अब ये अपना इंसिडेंट्स बता रहे हैं और हम इस इंसिडेंट्स को पूरा पढ़ रहे हैं कि ये जो है कि ट्रेन से उतरे लेकिन कोई भी उन्हें लेने नहीं आया। इन्हें इंक्वायरी की, करीब 1 घंटा निकल गया। तो फिर स्टेशन मास्टर जो रहता है, जो स्टेशन मास्टर यानी कि मेन ऑफिसर जो स्टेशन में रहता है, उन्होंने इंक्वायरी की। रेलवे स्टेशन में जो मेन ऑफिसर रहता है उसे स्टेशन मास्टर बोलते हैं। उन्होंने इन बच्चों से इंक्वायरी की, तो इन बच्चों ने उन्हें अपनी टिकट दिखा दी। तो उन्होंने पूछा कि क्यों लेट है, क्या है। तो इन्होंने बता दिया कि हम हमारे फादर या फिर उनके कोई सर्वेंट हो, उनके कोई नौकर हो, तो उनका वेट कर रहे हैं जो हमें आए और ले जाए यहाँ से, क्योंकि हमें कोरेगांव पहुँचना है। तो ये बच्चे जो थे ये काफ़ी वेल ड्रेस थे, ठीक है। और वेल ड्रेस थे तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये अनटचेबल है। तो बेसिकली भीमराव अंबेडकर के बारे में बता देता हूँ कि ये अनटचेबल, जो सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट है, उनको बिलोंग करते थे। सो कॉल्ड मतलब अनटचेबल है यानी कि दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। तो स्टेशन मास्टर को लगा चूँकि ये इतने अच्छे कपड़े हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, इन्हें बात भी अच्छे सलीके से करते हैं, तो ये ब्राह्मण बच्चे होंगे। और इसलिए वो काफ़ी उसे मदद करने की इच्छा हुई और वो उन बच्चों का केयर करने लगा उस समय कि क्या कर सकते हैं। और फिर एज ए नॉर्मल हिंदू, जो कि आजकल भी होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ था, मुझसे भी बहुत बार जनरली कास्ट पूछ लिया जाता है, लेकिन उनके साथ तो तब मतलब आज से करीब 120 साल पहले, तब स्टेशन मास्टर ने पूछ लिया कि आप कौन सी कास्ट को हो। अब इनको आइडिया नहीं था, तो उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं और एकदम से बोल दिया हम महार कास्ट के हैं। अब जो महार कास्ट है, ये कम्युनिटी जो है ये अनटचेबल ट्रीट किया जाता था। उस समय महाराष्ट्र स्टेट नहीं होती थी, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट मिला के और कुछ और एरिया मिला के या थोड़ा एरिया घटा के बनती थी। तो उनसे मुंह से निकल गया कि मैं महार कास्ट का हूँ। स्टेशन मास्टर का चेहरा बदल गया, वो एकदम शॉक में आ गया। ही वॉज स्टन्ड। और उनका चेहरा जो था वो एकदम से चेंज हो गया। उन्होंने कोशिश भी की कि वो उनका जो चेहरा बदलाव है उसे वो नहीं करे, लेकिन बच्चों को समझ में आ रहा था कि वो हो गए। जैसे ही बच्चों ने रिप्लाई किया, मतलब भीमराव अंबेडकर और उनके भाई भी थे उनके साथ, और ये सीन था। ये है स्टेशन मास्टर, ये है भीमराव अंबेडकर और ये हैं इनके भाई। तो जैसे ही इन्होंने बोला वैसे ही स्टेशन मास्टर जो है वो अपने रूम में चले गए और ये वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट बाद जैसे ही सूरज ढलने था और अभी तक कोई भी आया नहीं था इन्हें लेने, ना इनके फादर आए थे, ना ही कोई सर्वेंट आए थे। तो स्टेशन मास्टर और इन्हें लगा कि अब तो स्टेशन मास्टर ने भी हमें छोड़ दिया है। स्टार्टिंग में जो खुशी थी कि वो अपने फादर से मिलने वाले हैं जर्नी स्टार्ट करने से पहले, और बहुत खुशी थी, जॉय था, हैप्पीनेस था, अब इन्हें बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं फील हो रहा था, क्योंकि इनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। करीब आधा घंटा निकल गया। स्टेशन मास्टर आए और उन्होंने बोला कि चलो मैं आपके लिए कोरेगांव जाने तक का बुल्लक कार्ट करवा देता हूँ, जाने की व्यवस्था। मतलब स्टेशन मास्टर ने कोशिश की उनकी मदद करने की, बच्चों की मदद करने की। और
ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो अभी से चले जाओगे तो ये तो बुलक कार्ट्स वाले जो थे वो क्या करते थे उस समय, ना रिक्शा होता था ना बसेस होती थी, तो बुलक कार्ट से एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। और वही जैसे कि हम रिक्शा में जो रहते हैं रुपए दे के हम बैठते हैं, वैसे ही ये भी रुपए दे के आपको बैठना रहता है और वो आपको प्लेस पे पहुंचा देते हैं। लेकिन जो बात इनके बीच में हो चुकी थी और इन्होंने जैसे बता रखा था कि महार कास्ट के हैं, ये सारे बुलक कार्ट वाले लोगों पे के पास भी चले गई, ये सारे कार्टमेंट जो थे उनके पास भी चले गई ये बात। और अब कोई भी तैयार भी नहीं था कि इन बच्चों को अपनी बुलक कार्ट पे ले जाए। क्यों? क्योंकि उनका ये सोचना था, जो कि उस समय की सोसाइटी ने इन लोगों के मन में भर रखा था कि देखो ये लोग जो रहते हैं, ये जो कास्ट रहती है ये पॉल्यूटेड रहती है, यानी कि डर्टी होती है और इनको नहीं बैठाना चाहिए। इन बच्चों ने कोशिश की कि हम दुगना जो फेयर होता है, जो रास्ते का भाड़ा होता है, फेयर होता है, हम उसका डबल दे देंगे। लेकिन स्टिल यहाँ पैसा काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ कास्ट काम कर रही थी। स्टेशन मास्टर भी इन बच्चों के बिहाफ पे नेगोशिएट करने लगा, कोशिश करने लगा कि कोई कार्टमेंट उन्हें ले जाए, लेकिन कोई मदद नहीं हुई। फिर फाइनली किसी तरह ये बच्चों को मिला कार्टमेंट और फिर इन्होंने किया और हो गया। क्योंकि स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है आपके एनसीईआरटी में, तो मैं आपको बता दूं कि फिर इन्हें कार्टमेंट में मिल गया और चले भी गए। लेकिन रास्ते में और डिफ़िकल्टी भी हुई कि इन्हें पानी प्यास लग रही थी, लेकिन पानी भी इन्हें नहीं पिलाया गया और ये सारी चीज़ें, क्योंकि वाटर के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन रखा था। अब मैं भीमराव अंबेडकर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। इन्हें फादर माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान, यानी कि भारत को संविधान बनाने में इनका बहुत मेजर हाथ है। क्या है भारत का संविधान? भारत का संविधान यानी कि एक बुक है जिसमें हमारे सारे जो लीडर्स थे, जिन्होंने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, उनके सपने थे कि भारत कैसा होना चाहिए और वो सपनों को, और क्या लोगों के पास राइट्स होना चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होना चाहिए लोगों की, और किस तरीके का हम भारत बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि गोरे अंग्रेज़ चले जाए और काले अंग्रेज़ आ जाए। तो उस बेसिस पे उन्होंने एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, भारत का संविधान बनाया, जिसमें बुक्स में लिख दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए भारत को, और इस बुक को सुप्रीम माना जाता है भारत में। ये समझ लो सबसे ऊपर प्लेस है। और भीमराव अंबेडकर जो थे, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था इस संविधान को लिखने में। जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन था। लेकिन भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अलग, बहुत ही अनोखा और सबसे इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और साथ ही साथ इन्हें दलितों का लीडर भी माना जाता है। उनके लिए उन्होंने खूब लड़ी उनके अधिकारों के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो थे, ये महार कास्ट को बिलोंग करते थे, जो कि अनटचेबल मानी जाती थी, जो कि गलत मानी जाती थी। आपकी अभी तक इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये कास्ट सिस्टम बहुत गलत है, और किसी को अनटचेबल ट्रीट करना आप खुद के साथ भी गलत कर रहे हैं, लोगों के साथ भी गलत कर रहे हैं, और इस देश के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो ये महार जो थे, ये गरीब लोग थे, इनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। महार यानी कि यूजुअली जो सोसाइटी, जो कम्युनिटी थी। साथ ही साथ इनके जो चिल्ड्रन थे, उन्हें भी बचपन से ही काम करना पड़ता था, एजुकेशन नहीं मिलती थी, उनको अपने पेरेंट्स के साथ काम करना पड़ता था। साथ ही साथ इन्हें विलेजेस में भी रहना अलाउ नहीं था, विलेजेस के बाहर रहना पड़ता था इनको। डॉक्टर अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, प्यार से लोग बाबा साहेब अंबेडकर बुलाते हैं ना, तो ये पहले व्यक्ति थे इनके कास्ट के जिन्होंने कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट की और इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, और वहाँ से लॉयर बन गया है। और साथ ही साथ इन्होंने बाकी दलितों को इंकरेज किया कि आप अपने बच्चों को भी स्कूल और कॉलेज भेजो। साथ ही साथ इनका था कि गवर्नमेंट जॉब्स भी लो आप, ताकि आप इस कास्ट सिस्टम से बाहर आ पाओ। इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, दलितों को टेंपल में एंट्री भी नहीं देते थे। इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी कि टेंपल में एंट्री मिले। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म
को अपनाया। बौद्ध हिंदू पैदा हुए थे ये, इन्होंने बाद में अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया और बौद्ध धर्म को कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि उस धर्म में सारे के सारे जो लोग हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था कि दलित को उनको फाइट करना पड़ेगा इस कास्ट सिस्टम से, साथ ही साथ उन्हें वर्क करना पड़ेगा कि ऐसी सोसाइटी बनाए जहाँ सिर्फ कुछ लोगों की रिस्पेक्ट नहीं हो, सारे लोगों की रिस्पेक्ट हो। यह है बुद्ध की प्रतिमा, जिन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना की भारत में। इनके कारण बुद्ध धर्म प्रचलित हुआ। और ये है डॉक्टर अम्बेडकर की एक और इमेज।